हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती स्टडी सर्कल मुजफ्फरपुर। मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल मुजफ्फरपुर में स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल्स द्वारा आपको मैथ का पीजी से लेकर के यानी 6 to पीजी तक का टोटल चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इसके बदले में बस आपसे यही रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तो इस कड़ी में हम क्लास 10 का चैप्टर 3 का नोट्स पहले आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पहले उसके बाद इसका फिर सॉल्यूशन आज ही 3.1 का कराएंगे, फिर नेक्स्ट आगे। चलिए ठीक है, तो हम आपको ये पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। इसमें आपको हम पेयर लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू ए लीनियर इक्वेशन विच हैव ओनली टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी वैसे लीनियर इक्वेशंस जिसमें केवल दो वेरिएबल हो, वेरिएबल और कोएफिशिएंट आपको पता है पहले से। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें एक्स और वाई आपका दो वेरिएबल है, ए बी सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी इस तरीके का टू वेरिएबल का इक्वेशन दो रहेगा, आपको पूरे चैप्टर में दो इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इट इज नॉन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब इसी के अकॉर्डिंग कंडीशन आपको मिलेगा। जैसे केस 1 में है, पहले सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, होगा तो कितना होगा ये चेक करना होता है। उसके बाद यूनिक सोल्यूशन होगा तो आगे बढ़ना है, इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन नहीं निकलता है, सोल्यूशन होगा लेकिन इन्फिनाइट होगा तो वो नहीं निकाला जाएगा। इन्फिनाइट सोल्यूशन को निकालना मुश्किल है, और नो सोल्यूशन में तो क्लियरली नहीं ही निकलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कभी कभी रहता है, कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू निकालना होगा, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू ही निकाला जाता है। तो चलिए, पहला है केस 1 में इफ़ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अगर ये कंडीशन प्रोवाइड करता है यानी एग्जिस्ट करता है तो इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, तो इसका जो होगा यूनिक सोल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसका। एंड इन ग्राफ, अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो जो दो लाइन का इक्वेशन है वो दोनों आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको इस तरीके से लिखा गया इफ़ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन एंड इन ग्राफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, यानी इसका यूनिक सोल्यूशन होगा और इसका जो है ग्राफ में दो लाइन जो है आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और वही जो इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वही इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड में इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी पहला दोनों रेशियो आपका इक्वल होता है, दूसरा इक्वल नहीं होता है, देन इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, एंड इन ग्राफ, अगर ग्राफ में खींचा गया है तो टू लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, केस 3 इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होगा। एंड इन ग्राफ टू लाइन्स आर कोइंसाइड, अगर ग्राफ खींचा गया है इस दोनों इक्वेशन का इस तरीके के केस के लिए तो वो कोइंसाइड कर जाएगा, यानी दोनों लाइन ग्राफ में एक ही लाइन पे होगा। तो ये तो हो गया कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को पहले चेक करना है कि सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो कैसा सॉल्यूशन है,
यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। इसके बाद ग्राफ में चेक करना, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्यूशन भी पढ़ना है, तो ग्राफ में बताना है कि वो लाइन कोइंसाइड कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है। ठीक है, तो ये कंडीशन से पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यानी इसका मेथड क्या क्या है, तो बाई ग्राफिकली, एक तो ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है, दूसरा है बाई अलजेब्रिकली। और अलजेब्रिकली में भी आपका 3 मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन और तीसरा है आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि 2023-24 सेशन के लिए अभी इसको हटा दिया गया है। इस मेथड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बाकी 2 मेथड आपको इसमें पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, और ग्राफिकली भी है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है दिखता। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से, जिस पे आप ज्वाइन करके PDF में सॉल्यूशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और फेसबुक पे भी सरस्वती स्टडी सर्कल मुजफ्फरपुर के नाम से है, IIT JEE मुजफ्फरपुर। उस ग्रुप में भी जाके फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी जाके आप फॉलो कर, इंस्टाग्राम पे भी है जहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। कितना था पेज नंबर 36 37। चलिए, तो वो तो हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है पहला, बाई ग्राफिकली जो बताया गया। तो ग्राफिकली के लिए आपको ये प्रोसेस है, पहले इसकी क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद हर इक्वेशन में 1 टाइम्स x = 0, दूसरा टाइम y = 0 पुट कीजिएगा। जो वैल्यू आएगा उसका डाटा बनाइएगा। जैसे यहाँ देखिए पुट किया गया है, इसमें x + y = 10 है, इसमें x अगर 0 पुट करते हैं देन वी गेट y = 10। ठीक है, फिर y 0 पुट करेंगे देन वी गेट x = 10। इस तरीके से इसका डाटा आ गया x y, x 0 तो y 10, y 0 तो x 10। फिर सेकेंड, इन इक्वेशन 2 पुटिंग x = 0 देन y -4 एंड अगेन पुटिंग y = 0 देन वी गेट x = 4। इस तरीके से इसका भी डाटा आ गया 0 -4 4 0। चलिए यहाँ देखिए, फिर अब ग्राफ खींचने के लिए फर्स्ट पॉइंट आपका है 10 0 0 10। तो पहला x 0 तो y 10, तो y पे यहाँ 10 आ गया। ग्राफ में आप यूनिट कंटिन्यू ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ हम यूनिट 1 1 लिए हैं, प्रत्येक इधर भी 1 से लेकर के इधर से भी आपका 1, इधर भी 1, इधर से 1 से कंटिन्यू है 10 तक। अब ये पहला कह रहा है x 0 तो y 10, तो यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद सेकंड में है
x 10 तो y 0, ये यहाँ पे आ गया। अब इस दोनों लाइन का पहले इक्वेशन मिला देना है, लाइन मिला दी, इक्वेशन हो गया। फिर सेकेंड x 0 तो y -4, देखिए y का यहाँ आ गया -4। दूसरा y 0 तो x 4 है यहाँ पे। अब इस लाइन को मिलाया गया तो इस तरीके से आपका लाइन ड्रॉ हो गया। अब इस दोनों लाइन का यहाँ पे इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ जो आपका देखिए x और y का वैल्यू देखिए सामने सामने मिला देना है। ग्राफ में इसको सही से खींचेंगे एकदम पूरा मिल जाएगा। देखिए मिलाने के बाद आपका 3 और 7 आ रहा है, डैट मीन्स x का वैल्यू आपका यहाँ पे 7 है और y वाला इधर से 3। तो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यानी ग्राफिकली जैसे ये प्रोसेस बताया गया उस तरीके से पहले पॉइंट ऑफ निकाल लेना है दोनों इक्वेशन का, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उधर वहाँ से x एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है, और y एक्सिस यानी x एक्सिस ये हो गया और y एक्सिस ये दोनों का डिस्टेंस जहाँ पे मिल रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेना है, ठीक है। यानी जैसे ये मिल रहा है तो ई से इधर खींचे लाइन सामने सामने और इधर परपेंडिकुलर, दोनों जो आ गया 7 3, तो वो इसका इक्वेशन आ गया। यानी सॉल्यूशन आ गया x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3। तो सारे क्वेश्चन में बायोग्राफिकली जब सॉल्व करना होगा तो ऐसे ही ग्राफ खींच लेना है, ठीक है, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उससे x एक्सिस y एक्सिस के सामने खींचिएगा, x और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूसरा मेथड हमारा है दूसरा आपका आ गया बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में आपको देखिए यहाँ पे x + y = 10 है पहले, इससे x = वैल्यू निकाल लिए 10 - y। अब फ्रॉम टू जो इक्वेशन था x - y = 4, उसमें अब यहाँ देखिए x की जगह 10 - y रखिए, तो 10 - y - y = 4, 10 - 2y = 4, -2y = 4 - 10 - 6। दिस इम्प्लाई y = यहाँ 2y इंटू में था तो -6/-2 कट के 3 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यहाँ जो इक्वेशन 1 है इसमें y की जगह वैल्यू पुट कीजिए 3, पुट करने के बाद देखिए 10 - 3 7 आ गया। तो इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन आ गया, x = 3 y = 7। तो जो एक से x या y का वैल्यू निकाल करके फर्स्ट इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में अगर पुट करके सॉल्व करते हैं इस तरीके से जो सॉल्यूशन का प्रोसेस होगा वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, ठीक है। तीनों मेथड से सॉल्व करके बताए हैं ताकि आसानी से समझ में आएगा, ऐसे वो मेथड बताने के बाद वो समझ लिखने के बाद लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छे तरीके से बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट है बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें जो है किसी एक x या y का कोफिशिएंट जो होता है यानी मल्टीपल वो सेम लाना पड़ता है। उसके बाद इस तरीके से सेम नहीं लाएंगे तो कटेगा नहीं, और सेम ला करके माइनस करेंगे या प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये कम से कम एलिमिनेट यानी हटना चाहिए, कटना चाहिए। देखिए यहाँ तो आपका x + y = 10 है, x - y = 4 है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस करेंगे, x + y = 10, x - y = 4। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, या माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो 4 माइनस में आ गया। अब देखिए x - x कट गया, y या + y 2y = 10 - 4 6 हो गया, y = 6/2 3 आ गया। अब ये इक्वेशन से जो वैल्यू निकला y का, यानी यहाँ जो y का 3 आया वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, किसी में जनरली, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट में यहाँ पुट कर रहे हैं, सेकंड में भी पुट करेंगे तो वही आएगा। तो x + y का वैल्यू 3 हो गया = 10, x = यहाँ 10 - 3 7 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से x का वैल्यू 7, y का 3, यानी प्रोसेस कोई भी हो सॉल्यूशन सेम ही आएगा, ठीक है। चाहे ग्राफिकली बनाए, एलिमिनेशन से बनाए या सब्स्टिट्यूशन से बनाए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि इसको एलिमिनेशन से ही बनाना है, इसको सब्स्टिट्यूशन से, इसको ग्राफिकली, तो पार्टिकुलरली उसी मेथड से बनाने पर ही मार्क्स मिलेगा,
ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं दिया हुआ है तो किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ग्राफिकली को छोड़ करके। अलजेब्रिकली में ग्राफिकली स्पेशली लिखा ही रहेगा, उसके बाद इसमें से कोई भी तीनों मेथड से आप कोई भी दो ही मेथड है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि तीसरा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ तो हम बता रहे हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन यानी वो मेथड हटा दिया है तो एग्जाम में उस मेथड से बनाने पर मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उस मेथड से नहीं बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, तो इसमें क्या है, इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म इसका पहले होता है इक्वल टू 0 में, ठीक है। यानी a1x प्लस b1y जो स्टैंडर्ड फॉर्म था प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, तो x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 आ गया। x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, इधर ला दिए, तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी है, ये स्ट्रक्चर है, आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। x बाय में बॉक्स बना देना है, फिर माइनस वाई बाय में बॉक्स, फिर 1 और ये बॉक्स। अब x वाले में देखिए x का कोफिशिएंट हटा देना है, तो बच गया क्या, 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 4 लिख देना है यहाँ पे। फिर y वाले में y का कोफिशिएंट यानी y का टर्म हट जाएगा, जो बचेगा वहाँ x और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है, x में है 1 1 और लास्ट हो गया माइनस 10 माइनस 4, यहाँ लिख दिया गया नीचे। फिर 1 कांस्टेंट वाले में ये हट जाएगा, बच गया x y का कोफिशिएंट ऊपर नीचे, x का ऊपर नीचे 1 1 है और y का ऊपर में 1 नीचे माइनस 1 है, यहाँ लिख दिया गया। अब क्रॉस इनटू होता है इस तरीके से पहले, उसके बाद इधर से, फिर बीच में माइनस लिखना है। तो ये किए माइनस 4 1 जा माइनस 4, फिर बीच में माइनस देना ही है और ये दोनों को इनटू करेंगे तो माइनस 10 माइनस 1 10, फिर इसमें माइनस 1 इंटू माइनस 4 आ गया। फिर इधर बीच में माइनस देने के बाद 1 इंटू माइनस 10 बीच में माइनस रहेगा ही। फिर इस तरीके से इंटू किए 1 इंटू माइनस 10 लिख दिया, माइनस 1 आ गया, 1 इंटू माइनस 1 है सॉरी। फिर इस तरीके से इधर से इंटू किया 1 इंटू 1 बीच में माइनस। अब देखिए इसका सॉल्व करेंगे, x बाई माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14 हो गया, माइनस वाई बाई माइनस 4 प्लस 10 हो गया साइन चेंज होने के बाद, और ये 1 बाई माइनस 2। अब ये आपका x बाई माइनस 14 माइनस वाई बाई 6 और 1 बाई माइनस 2। अब फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करना, तो x बाई माइनस 14 इक्वल टू 1 बाई माइनस 2, x इक्वल टू बाई में 14 था तो ऊपर में आ गया 14 बाई माइनस 2 इक्वल टू 7। फिर अब सेकेंड और लास्ट, तो माइनस वाई बाई 6 इक्वल टू 1 बाई माइनस 2, वाई इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 2 3। इस तरीके से x का वैल्यू 7 और y का 3 आ गया। ये जो प्रोसेस है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तब कहीं भी क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन इस सेशन के लिए एग्ज़ाम में नहीं है, तो इस प्रोसेस पे उतना, इस मेथड को उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जो मेथड है ग्राफिकली, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो इस तीनों पे ध्यान दीजिए, इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंडीशन कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो उसके लिए होता है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। उसको कंसिस्टेंट तभी कहेंगे इफ़ इट हैज़ सॉल्यूशन, यानी इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यानी कंडीशन बैठाना है, कंडीशन में आपका नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन वेरीफाई नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी इनफिनिट सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो कंडीशन वेरीफाई करता है तो उसका वो कंसिस्टेंट होगा। और दूसरा इनकंसिस्टेंट है, यानी उसमें नो सॉल्यूशन का कंडीशन सेटिस्फाई होगा, नो सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, तब वो इनकंसिस्टेंट होगा। डेट मीन्स ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल इज कॉल्ड इनकन्सिस्टेंट इफ़ इट्स सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी डैट इज इट हैज़ नो सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा तब वो इनकन्सिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो नोट्स है हम लोग का वो नोट्स कंप्लीट हो गया। अगला एक्सरसाइज 3.1 आपको इसी चैप्टर में करते क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम था। इसके बाद फिर हम लोग अगला 3.2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, देखिए फर्स्ट आपका दिया हुआ है आफ्ताब टेल्स। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 times as old as you were then, यानी आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से कि उस 7 वर्ष पहले, उस समय जो तुम्हारा एज था उसका मेरा एज 7 times था, 7 years पहले। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 वर्ष बाद जो है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारे उम्र का आज से 3 वर्ष बाद। आई शैल बी, अब ये दिया हुआ है कंडीशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड जियोग्राफिकली, यानी अलजेब्रिकली भी इक्वेशन बनाना है, उसके बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो अब मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज, ठीक है, आफ्ताब प्रेजेंट एज x years, आफ्ताब डॉक्टर का y हो गया 7 years बिफोर, तो दोनों में 7 माइनस कर लेना है। 7 माइनस करने के बाद ये कंडीशन x - 7 इक्वल टू y - 7, आज कितना टाइम्स हुआ 7 टाइम्स, 7 से इंटू कर लिए, ये आपका 7y - 7 7 जब 49, इक्वेशन आपका आ गया इस तरीके से x - 7y इक्वल टू -42, नंबर को एक तरफ कर देना। दूसरा का रहेगा 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 वर्ष बाद, दोनों में 3 years प्लस करना है, कितना बेटी की उम्र में 3 गुना हो जाता है, तो बेटी वाले को 3 से इंटू कर देना है। 3y + 3 3 जा 9 आ गया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगा आपका x - 3y इक्वल टू 6। फिर ग्राफिकली जैसे रिप्रेजेंट करना था, ग्राफ जैसे खींचने हैं, उसके लिए आपको पता है कि पहले एक फर्स्ट इक्वेशन में x = 0 y = 0 पुट कीजिएगा, यहाँ लिखा है बाय जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, पहला तो अलजेब्रिकली हो गया, ग्राफिकली के लिए वी पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट y का आ गया हमारा 6। फिर सेकंड केस में पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, देन वी गेट x = -42। इस तरीके से बॉक्स आ गया 0 6 -42 0। अगेन पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 2, वी गेट y का वैल्यू आ गया -2, फिर y = 0 पुट करते हैं, देन वी गेट x = 6। तो इस तरीके से बॉक्स आ गया, बॉक्स बना देना है इक्वेशन रिप्रेजेंट करने में, यानी लाइन खींचने में सुविधा रहता है। x 0 हो गया तो y -2, फिर यहाँ y 0 तो x 6। अब देखिए दोनों का ग्राफ खींचना है, जैसे पहले में बताया गया है ग्राफिकली जो हम लोग नोट्स में किए हैं, उसी तरीके से यहाँ दोनों लाइन को खींच देना है केवल। देखिए अब यहाँ 1 यूनिट को ले लिए हैं, यानी एक बॉक्स को 6 दोनों तरफ बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ इस तरीके से खींचने के बाद आ जाएगा -42 0 है तो यहाँ -42 और 0 हो गया, और 1.06 था तो यहाँ आ गया। अब ये लाइन फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा में x में आपका सिक्स 0 है, दूसरा आपका माइनस में था, ठीक है, 2 पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन इस तरीके से होगा। अब ये दोनों लाइन बस इतना ही खींच देना है ग्राफ खींचने के बाद जो इक्वेशन आ गया वैसे ही छोड़ देना है, सॉल्यूशन नहीं करना है। ऐसे आगे बढ़ाते तो इंटरसेक्ट करता, तो जहाँ इंटरसेक्ट करता वो पॉइंट जो है वही आपका नंबर ऑफ, वहीं से सॉल्यूशन निकलता। नेक्स्ट है आपका द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम by 3 bats and 6 balls of ₹3900 later से by another bats, दूसरे तरीके का बैट खरीदता है, and 3 more balls,
3 बॉल्स लेता है। सेम काइंड फॉर 1300, एक ही प्रकार का है जिसका कीमत 1300 रुपये है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली डेट मीन्स ग्राफिकली है, अल्जेब्रिकली यानी इक्वेशन फॉर्म में। तो इसमें भी मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X, 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना पहले खरीद रहा है, 3 बैट, तो 1 बैट का X है, 3 बैट का 3X, 6 बॉल, 1 बॉल का Y है, 6 बॉल का 6Y, दोनों को ऐड किया इक्वल टू 3900। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3 कॉमन लेके, तो x + 2y इक्वल टू 1300 फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड देखिए 1 बैट और 3 मोर बॉल्स है सेम काइंड का, तो x + 3y इक्वल टू 1300 इक्वेशन 2। अब ये तो अलजेब्रिकली हो गया। बाय जियोग्राफिकली सेम उसी तरीके से पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल टू 0 पुट करने पर y 650 आ गया। फिर अगेन पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इसी में y का वैल्यू 0 पुट करना है, x हमारा जो आएगा वो आ गया 1300। यानी इक्वेशन इस तरीके से बॉक्स में लिख देना है वैल्यू x 0 तो y 650 और y 0 तो x 1300। नेक्स्ट ठीक है। अब देखिए फिर अगेन पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में फिर पुट करना है x 0, तो y आपका 433.3 आ रहा है। ठीक है, फिर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x आपका 1300 आ गया। इस तरीके से बॉक्स में वैल्यू डाल दिया गया। अब जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग फिर लाइन खींचना है। यहाँ देखिए पॉइंट ये आपका आ गया 0 650 का, ये x 1300 और y 0 का, और ये दोनों पॉइंट दोनों में कॉमन है। उसके अलावा C एक पॉइंट 0 433.3 है। ठीक है, और यहाँ एक बॉक्स हम लोग 100 का लिए हैं अकॉर्डिंग टू, इसके हिसाब से लेना है जिससे ये सारा इसमें आ जाए। ठीक है, 100 के अलावा कोई लेंगे तो जनरली इसमें नहीं आएगा, 33 के एक 400 आ ही जाएगा, 30 आएगा, 3 है तो 40 के बीच में कहीं नीचे डाल देना है, तो इस तरीके। ठीक है, बाकी सब इसमें 100 वाले में आपका सभी पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो टेक यूनिट लेना है, इस तरीके से लेना है कि ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा सॉल्यूशन का वो उसके अंदर होल्ड करे, आ जाए आसानी से। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन का ये आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर, देखिए इसमें क्या करा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। यानी एक दिन जो है 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट पाया गया 160 रुपये। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। एक महीने बाद जो है 4 kg सेब और 2 kg ग्रेप्स का 300 रुपया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, यानी इसको भी आपको अल्जेब्रिकली डिनोट करना है और ग्राफिकली भी। तो यहाँ मान लिए कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीज़। अब फर्स्ट केस में है 2 kg एंड 1 kg, वो 1 kg एप्पल का x, 2 kg का 2x हो गया, 1 kg ग्रेप्स का y है तो y + y की 160 रुपीज़। सेकेंड केस में आपका है 4 kg एप्पल्स, तो 1 kg का x है, 4 kg का 4x हो गया, और 2 kg ग्रेप्स, 1 kg का y है तो 2 kg का 2y इक्वल टू 300। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसमें कॉमन लेने लायक है तो कॉमन ले लिए हैं, 2 कॉमन लेने के बाद 150 आ गया। तो ये आपका अल्जेब्रिकली हो गया। फिर यहाँ ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली के लिए वैसे ही ग्राफ बनाना है। इसके लिए पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट x 0 पुट करते हैं तो y 116 आ गया। अगेन पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, फिर y पुट करते हैं तो x हमारा 80 आ गया। इस तरीके से ये बॉक्स में देखिए x 0 y 160, y 0 तो x 80 आ गया। फिर सेकेंड अगेन पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट x 0 पुट करते हैं तो y हमारा 150, फिर y 0 पुट करते हैं सेकेंड ही इक्वेशन में तो देन वी गेट x इक्वल टू 75। ठीक है, अब ये बॉक्स हमारा आ गया x 0 तो y 150, y 0 तो x 75। अब इसका ये ग्राफ खींचा गया। ठीक है,
ये दोनों लाइन है ऊपर से। जिस तरीके से इसका ग्राफ आएगा उसी तरीके से जैसे ऊपर खींच रहे थे सेम, ठीक है। जनरली इस ग्राफ को ग्राफ की कॉपी पे ही बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर आएगा। हम इसी पे बना दिए थे, रफ स्केच हो गया। इसी तरीके से आपका फॉर्म जो है ग्राफ का ऐसे ही लाइनिंग जैसे है वैसा ही आएगा, ठीक है। केवल रिप्रेजेंट करना था इसलिए इस पर कर दिया गया है, कुछ दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंट आप भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको ग्राफ का कॉपी दिया जाएगा, बोर्ड द्वारा भी होगा तब भी या स्कूल में भी। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सब से फिर से आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और जहाँ का भी कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक से जाकर के PDF फाइल में भी ले सकते हैं और हमारे लिंक पे कमेंट भी करके बता सकते हैं कि कोई प्रकार की अगर कहीं से कोई कठिनाई आ रही है आपको समझने में या कुछ ऐसे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।